हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर के माध्यम से आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ट्रिक, जिसमें हम अगर डिवाइडेशन की बात करें तो कुछ अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, मान लो 63/5, यहीं पर हम लिख देते हैं 1789 डिवाइडेड बाय 25। और अगर हम यहाँ लिख दे 12896 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। अगर हम इसे भाग देते तो सेकंडों में इसे कैसे भाग देंगे वो सारी चीजें देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम एक छोटा क्वेश्चन और इसको हम थोड़ा बेसिक से समझा दें कि इसमें बेसिक क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक सेकंड में, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मात्र हम किसी संख्या का गुणा कर दें तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 63 में, ठीक है, 63 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो 5 से भाग देते तो 5 1 5, 5 एकम 5, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 1, और उतारेंगे कितना, 3। फिर 5 दूनी कितना कर देते हैं, 10, और जब 10 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। और फिर जब भाग ना जाए तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। ये बेसिक मेथड है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको ट्रिकी तौर पे कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0। अब जब 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, और जब 30 इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ भी हमारे पास शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब कि जब हम 63 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ कितना रहा है, 12.6, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक बेसिक सी चीज को नोटिस करें कि यार हमें देखो 63 को डिवाइड कर रहे थे किससे, 5 से। यदि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दूं और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दूं, चीजें समझना। फाइनली हमारा जब हम 63 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है कितना, 12.6। यदि हम 63 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे और 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो देखो यहाँ 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। और अगर आप मैथ्स थोड़ा भी जानते हैं तो हम इतना जानते हैं कि बटे में अगर एक जीरो है, मतलब एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.6, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो फाइनली हमें करना क्या है, हर क्वेश्चन में तो हमें दे रखा था 63/5, तो करना ये कि 63 में डायरेक्टली 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 आएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगाना, ये होगा हमारा फाइनली आंसर। कहने का मतलब है कि अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर मैं यहां लिख दूं कि 1 2 3 डिवाइडेड बाय कितना, 5, तो यार जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्टली 123 में किसका गुणा कर देना है, 2 का, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर 123 में 5 से भाग दे रहे हैं, तो हम इतना जान रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 एकम 2। अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां लगा दोगे पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली आंसर। अगर यहीं पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता, 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय कितना, 25, ठीक है। तो हम करते क्या है, आप देखो ये 25 से जब हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो जब 5 से भाग देते तो 2 का गुणा, परंतु जब हम अगर 25 से भाग दे रहे हैं तो किसका गुणा करोगे, 4 से, ठीक है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 बचेगा 1, फिर 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 12 और 1 13, 13 का 3 बचेगा कितना, 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। अब यहां देखो कि हमने गुणा किससे करा था, 4 से। 2 से गुणा करा था तो एक अंक के बाद दशमलव, और 4 से गुणा करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब फाइनली जो आंसर आएगा 49.36 होगा फाइनली आंसर। सपोज अगर हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा होता, ठीक है, और यहां भी किससे भाग देना है, 25 से, तो हम इतना जान रहे हैं कि जब 25 से भाग देना है तो इसमें डायरेक्टली किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का, ठीक है। तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28 का 8 बचेगा 2, 4 6 24, 24 और 2 हो जाएगा कितना, 26 का 6, फिर से बच जाएगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 बचेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। हम इतना जान रहे हैं कि जब 25 से भाग दे रहे, 4 से गुणा करा तो कितने अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो 49.468 आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बोलते कि 1 2 3 4 5 और 6, इसको भाग देना किससे, 125 से, और अगर जब इसे 125 से भाग देना है तो हमने जब 5 से भाग दिया था तो किसका गुणा किया था, 2 का, ठीक है। जब 5 से भाग दिया तो 2 का गुणा किया। उसी प्रकार अगर हम जब 5 से भाग दिया तो 2 का गुणा करा,
25 से जब भाग दिया तो 4 का गुणा करा, मतलब 125 से जब हम भाग दे रहे होंगे तो किसका गुणा कर देंगे, डायरेक्टली 8 का गुणा करेंगे। जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48 का, 8 बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40 और 4 44, फिर से बचेगा कितना 4, फिर हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 4 36 का 6, बचेगा कितना 3, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27 का 7, बचेगा 2, और 8 दूनी हो जाएगा 16, 17 18 का 8, बचेगा 1, 8 एकम 8 हो जाए कितना 9। फिर हम यहाँ बात आती है यार पॉइंट लगाने की, हम इतना जानते हैं कि जब 2 से भाग दिया तो 1 अंक के बाद, 4 से भाग दिया तो 2 अंक के बाद, इसलिए 8 से भाग दिया तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 अंकों के बाद, मतलब ये पहला, दूसरा और 3 अंकों के बाद दशमलव, मतलब फाइनली हमारा आंसर कितना 987.648। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। आई होप आप ये ट्रिक समझे होंगे कि कैसे करना है इसे। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और कुछ ट्रिक लेकर हम आते रहेंगे। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आपकी जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। 78692 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।